सो हेलो गाइस, होप यू आर डूइंग गुड। आज हम बात करेंगे कल के लिए जो लेवल्स हमारे निफ्टी बैंक निफ्टी में इंपॉर्टेंट लेवल निकलेंगे उनके बारे में। साथ ही जो आज का मूव बैंक निफ्टी में आया है इसके बारे में मैं कुछ चीज़ें आपको बताऊंगा। चलिए, देखो निफ्टी जो है एक बहुत ही शानदार रेंज में लॉक है। देखो, अगर निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों का कंपैरिजन हम लोग करें तो निफ्टी की जो रेंज है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग दिख रहा है इन कंपैरिजन टू बैंक निफ्टी। रीज़न मैं अभी धीरे धीरे आपको बताने वाला हूँ। बैंक निफ्टी को गिरने के लिए भी बहुत अच्छा स्पेस है, कोई हर्डल नहीं है। अगर ये अपना ये लेवल ब्रेक करता है ये 24,140 का, देन इजीली ये फॉल करेगा 24,000 तक। जबकि बैंक निफ्टी के पास काफ़ी सपोर्ट है। ये एक लेवल ब्रेक करेगा, देन दूसरा इसका सपोर्ट ये 51,700 के आसपास होल्ड करेगा, उसके बाद नीचे जाएगा। अभी ये देखो होना क्या है। निफ्टी अगर इस लेवल को कल सस्टेन करता है 940 तक, लाइक इधर पे आप देखते हो, इधर पे कोई बुलिश कैंडल बनना शुरू होती है या धीरे धीरे ऊपर जाना शुरू होता है, ये 940 तक फॉल नहीं करता है एंड अप्रोच करना शुरू करेगा। ये आप डायरेक्ट एंट्री इसमें बिल्कुल मत लेना, जस्ट इसको ब्रेक होने देना एंड वन पुल बैक आने देना इसमें, उसके बाद आप एंट्री प्लान करना इसमें। या फिर अगर आपको ये 24,140 की रेंज के आसपास मिले, ये रेंज बहुत अच्छे से आप प्ले कर सकते हो। रीज़न बिहाइंड बैंक निफ्टी साइडवेज रहने वाला है, जैसा मैं ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ। ये जाएगा, ऊपर जाएगा, फिर ट्रैप करेगा, नीचे जाएगा, फिर ट्रैप करेगा। तो ये कुछ लेवल्स मैंने ये ड्रॉ किए हैं। अगर इस लेवल के कल ऊपर ही ओपन होता है एंड ये ओपन होने के बाद ये बुलिश कैंडल फॉर्म करना शुरू करता है, ये लेवल ब्रेक होने देना, एक पुल बैक आने देना, देन अगेन वो जाएगा अपनी रेंज को ब्रेक करने, उधर हम ट्रेड कर लेंगे। लोअर साइड में देखो, इधर से इधर तक आने के लिए बहुत बड़ी रेंज है। अगर ये सडन फॉल मार्केट में आता है और ये सीधी रेंज ब्रेक करता है, देन आप कोई ट्रेड मत करना। या तो एंट्री करना तो इधर से एंट्री कर लेना, अदरवाइज अगर ये 15-20 मिनट में ही पूरा फॉल कर जाता है, देन आप कोई एंट्री मत करना है इसमें, इसको बेस बनाने देना। एटलीस्ट 30 मिनट बेस बिल्डिंग होना ज़रूरी है, उसके बाद ही आप क्लैरिटी ला पाओगे। एंड ये जब प्रॉपर ब्रेक कर दे इस रेंज को, उसके बाद ही मानना कि ये लेवल ब्रेक हुआ है। अदरवाइज ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, ये देख रहे हो ना, यहाँ से जो बाइंग आई है, यहाँ से जो बायर्स बैठे हुए हैं, ये कहीं ना कहीं अपना पोजीशन को डिफेंड करेंगे। एंड अभी जो अडानी की न्यूज़ भी चल रही थी, अडानी को भी राहत मिल चुकी है। उनको डायरेक्ट केस में नहीं इन्वॉल्व किया जाएगा, हिंदुस्तान टाइम्स की अभी न्यूज़ है। ठीक है, तो ये निफ्टी की रेंज है। निफ्टी की रेंज देखो छोटी है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ इसमें अगर हमको एक ब्रेकआउट मिलता है, ब्रेकआउट होने के बाद वो सस्टेन भी कर जाता है, पुल बैक आने के बाद फिर से अपने हाई के पास पहुँच जाता है, देन हमको एक फ्रेश रैली मिलेगी, एक हॉल्ट आएगा 24,450 एंड 24,500। ये 24,500 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर ये लेवल हमारे इसके ऊपर क्लोजिंग मिलती है, हमें क्लोजिंग मिलने से मतलब मेरा कि हमको इसकी ऊपर अच्छी क्लोजिंग मिलती है, ऐसा नहीं है स्टॉप लॉस जस्ट हिट करके वो फिर से नीचे आ गया, ऐसा नहीं, प्रॉपर क्लोजिंग, वॉल्यूम्स अच्छे होने चाहिए, देन हम लोग अपना व्यू चेंज करेंगे। ये अभी साइडवेज व्यू से हम लोग बुलिश व्यू की तरफ जाएंगे। ठीक है, अभी देखो, अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। देखो, बैंक निफ्टी के साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये हो चुकी है, ये इतनी बड़ी रेंज में फंसा हुआ है एंड मैं श्योरिटी के साथ कह रहा हूँ, आप इस रेंज को ब्रेक होने के साथ आप ट्रेड करना मत इस रेंज में, क्योंकि मुझे मोरलेस लग रहा है बैंक निफ्टी फंसाती रहेगी। अभी ये इतनी बड़ी रेंज ये आप हैंडल नहीं कर पाओगे, ये बार बार जाएगा, या तो पहले से नीचे आ जाएगा या स्टॉप लॉस काट के नीचे आएगा। तो जब तक एटलीस्ट ब्रेक करने के बाद ये सस्टेन नहीं करता अगले एक घंटे तक, एंड एक घंटे सस्टेन करने के साथ साथ उसमें कैंडल का फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है। बिकॉज अगर सस्टेन कर रहा है बट बियरिश कैंडल बनना शुरू हो गई है ना, तो कोई सेंस नहीं निकलेगा। आज मैं वेट कर रहा था इसके कि इसके हाई का एटलीस्ट टारगेट आ जाए, इसके हाई के आसपास क्लोजिंग मिलती, देन हम एक बुलिश ट्रेड कल से पहले से प्लान करना शुरू कर देते। अभी देखो, नीचे इसका 52,000 का लेवल है जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलेगा आपको। अगर ये इधर पे शॉर्ट करने का मौका मिले, लाइक कल मार्केट ओपन होने के जस्ट 5 to 10 मिनट्स में ये रेंज ब्रेक हो जाए, देन आप ट्रेड मत करना उसमें, आप रिवर्सल ट्रेड फाइंड करना। अगर रिवर्सल इधर से आएगा तो इमीडिएट बेसिस पे वो 52,000 का लेवल आपको दिखा देगा, है ना। एंड 52,000 का लेवल ब्रेक होता है, देन हमारा नेक्स्ट सपोर्ट जो बनेगा वो बनेगा 51,672। देखो,
कोई भी लेवल ब्रेक होने के साथ आपको यहाँ पे ट्रेड नहीं करनी है जैसा हम लोग करते हैं। रीज़न बिहाइंड दैट, ये प्रॉपर रेंज में फंसे हुए हैं, हो सकता है ये यहाँ से ट्रैप करके आपको यहाँ के भी दर्शन करा दें। सो डोंट इमीडिएट बेसिस पे आप लोग ट्रेड मत प्लान करना है इसमें, आप लोगों को वेट करना है इसमें, है ना। हो सकता है अभी बैंक निफ्टी आने वाले 2-3 दिन भी साइडवेज हो जाए, एंड कल से तो प्रीमियम भी बहुत हाई मिलेंगे क्योंकि अब मंथली एक्सपायरी हो गई है। सो हमको करना क्या है, कल का जो हमारा व्यू रहेगा ये रहेगा, ये अगर फ्लैट ओपनिंग करता है और सीधा जाके इसको ब्रेक करता है, देन हम लोग देखेंगे कि इसके ऊपर इसकी फॉर्मेशन क्या हो रही है। अगर हमें लगता है क्लोजिंग अच्छी नहीं हो रही है, जो कैंडल्स बन रही हैं ब्रेक करके वो कैंडल्स वीक हो रही हैं, या डायरेक्ट जाके ये 52,800 को हिट कर देता है, तो यहाँ से हमारा एक हायर टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक शुरू हो रहा है, तो यहाँ से हम शॉर्ट प्लानिंग करेंगे। वैसे मेरा जो मुझे लगता है कि अगर फ्लैट ओपनिंग होकर ये डायरेक्ट ये ओपन करके इस रेंज को ब्रेक करता है, देन ये पूरा फॉल करेगा, फिर 52,000 लेके आएंगे ये, एंड 52,000 ला के ये सीधा पूरा ये गैप फिल होगा और ये सीधा बॉटम तक लेके आएंगे। ऐसा ही होता है, हमेशा ऐसा ही होता है। स्टॉप लॉस कटेंगे, ये देखो एक ही रेंज बनी थी, इन्होंने जाके गैप अप कराया, ओपन कराया और सीधा नीचे लाए। इसके बाद ये देखो बॉटम पे आए, इधर से इन लोगों ने पुट बायर्स को इनवाइट किया, सीधा ऊपर का गए, सीधा ऊपर मार्केट को लेके गए ये लोग। सो आप लोग इमीडिएट बेसिस पर कोई ट्रेड प्लान नहीं करना है, पेशेंस रखना, 940 के बाद ही ट्रेड स्टार्ट करना आप लोग। साथ में बैंक निफ्टी में अगर आपको कोई इस रेंज के आसपास लाइक 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, जहाँ से हमारा पूरा ये आज का मूव शुरू हुआ था, यहाँ से अगर कोई बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन होता है, देन हम लोग एक बुलिश ट्रेड प्लान करेंगे। देखो बड़ी ट्रेड अभी ढूंढने की कोशिश मत करना अप साइड, पहले होने देना जो होना है मार्केट में, है ना। अपना व्यू क्लियर रखना, अगर दोनों तरफ से आप रेंज बना के ऑप्शन सेल कर सकते हो, देन वो भी बहुत बढ़िया है। निफ्टी में भी वही है, अगर ये इस रेंज को ब्रेक करता है, देन आप दोनों तरफ से रेंज बना लेना और प्ले कर लेना, है ना, चलेगा वो। तो ये था हमारा कल के लिए एनालिसिस है ये। इसके जब ये रेंज को ये ब्रेक करेगा, देन 52,800 का लेवल आपको देखने को मिलेगा, और उसके बाद 53,200 का लेवल मिलेगा। बट मुझे नहीं लगता बैंक निफ्टी अभी इतने अपसाइड के जाने के मूड में है। मुझे ऐसा लगता है ये सडन आपको ब्रेकआउट कराएंगे, और ये जो ऑर्डर ब्लॉक है हायर टाइम फ्रेम का, इसको हिट करा के या तो नीचे ले आएंगे, या फिर इसी रेंज के ऊपर जस्ट शुरुआत के 5-7 मिनट में ओपनिंग देके गिरा देंगे, या फिर गैप अप ओपन कराएंगे और सीधा गिरा देंगे इसको, जिससे रिटेल ट्रेडर एंट्री ना कर पाएँ। अभी ये देखो आज का बैंक निफ्टी का लेवल, जिसको एक बार मैंने मिस किया इधर पे, दूसरी बार मैंने थोड़ा बहुत इसमें प्रॉफिट बुक किया था, बट देखो आज विक्स आई थी, आज विक्स बराबर बढ़ती जा रही थी, 2%, 3%, 4%। विक्स जब भी हाई होती है तो प्रीमियम वॉलेटाइल रहते हैं, साथ में उनमें स्टॉप लॉस एंड टारगेट दोनों बड़े हो जाते हैं। अभी ये जो इफेक्ट आया इसका, अगर जब आप प्रीमियम का चार्ट लगाओगे तो प्रीमियम गिरने का नाम नहीं ले रहे थे। ये जब ये कि एक छोटी रेंज में लॉक था ना, जब मैं मैसेज कर रहा था आप लोगों को, तो यहाँ बैंक निफ्टी आ रही थी, बट प्रीमियम उसका अगर चार्ट पे देखोगे तो बहुत ऊपर था। ये कुछ साइंस होते हैं जहाँ से हमको लगता है कि यार गामा इफेक्ट तो काम नहीं करने वाला है, और ये जो रिकवरी आई है ना, ये गामा इफेक्ट के कारण आई है। अब आप बोलोगे इसको पकड़ें कैसे, तो देखो इसके पकड़ने का एक ही लॉजिक है, वो कि इसका कोई भी लॉजिक नहीं है। अगर गामा ब्लास्ट होना है तो वो सडन प्रीमियम खड़ा खड़ा एकदम से स्पाइक मार देगा, आप नहीं कर पाओगे। देखो आप जज कैसे कर सकते हो। मैं एक चीज़ बोल रहा था, हमेशा ही एक चीज़ यूज़ करता हूँ, 15 मिनट में 9 and 20 EMA में हमेशा अपने स्पॉट चार्ट पे लगा के रखता हूँ। तो आप एक काम कर सकते थे, इधर से आपको 9 and 20 EMA लगा देना था, ठीक है। उसके बाद आपको अगर ऐसे बड़े मूव पकड़ने हैं, देन आपको कैंडल का फॉर्मेशन देखना पड़ेगा। ये देखो, ये कैंडल का फॉर्मेशन देखो आप, जब इधर पे आए नीचे इसका लो ब्रेक नहीं हुआ, ये जो हमारा एक लो बना था इसका लो ब्रेक नहीं हुआ, और बार बार मार्केट सपोर्ट लाके ऊपर ही क्लोजिंग कर रहा था। ये एक रेंज बन गई थी, ये एक रेंज बन गई थी हमारी। बट जब ये मार्केट जब इधर से सपोर्ट लेना शुरू कर रहा था बार बार, एंड 9 and 20 EMA भी आसपास ही थे, ऑलमोस्ट साइडवेज थे, और जब ये बुलिश कैंडल आई थी, तब एक कहीं ना कहीं ये था कि हाँ यार ये एक बार डे हाई को ब्रेक करा सकते हैं, या डे हाई तक ला सकते हैं मार्केट को। एंड आफ्टर दैट ये जो प्रीवियस डे का हमारा हाई था, उसके वहाँ तक का टारगेट हम लोगों को दिख रहा था।
यहाँ से मैं या ये ट्रेड इतना आज जितना प्रॉफिट होना चाहिए था नहीं हुआ, और साथ में ये इसकी रेंज के ऊपर जब निकला इधर भी कुछ खास नहीं मिला हम लोगों को। तो आप जब भी इस टाइप की ट्रेड हों, जब आप देखोगे कि प्रीमियम में मूव आ रहा है बट स्पॉट चार्ट फंसा हुआ है एंड एक्सपायरी भी है, देन आप समझ सकते हो कि गामा ब्लास्ट कर सकता है इधर पे। जब आप इस टाइप की इधर का आप स्टॉप लॉस डाल के आप एक ट्रेड प्लान कर सकते हो, बट रिस्क मैनेज होनी चाहिए। आज जैसे रिस्क मैनेज नहीं हो पा रही थी, 60-70 पॉइंट का स्टॉप लॉस बन रहा था, ये गया, अगली बार ये गया देखो, एंड इसने फिर एक रेंज में लॉक हो गया। ये देखो, ये जब इस फिर रेंज में लॉक हुआ ना, इस रेंज से निकल के इस रेंज में लॉक हुआ, देन ये चीज़ आपको लोअर टाइम फ्रेम पर शो कर रही है कि मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है धीरे धीरे। इसको देखो आप, ये देखो, ये देख रहे हो, एक रेंज ये बन रही थी हमारी, उसके ऊपर जब क्लोजिंग आ गई ना, देन हम लोगों को यकीन होता है इससे कि मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है ऊपर की तरफ, है ना। तो हो सकता है एक बुलिश हम लोगों को, एक बुलिश फॉर्मेशन हम लोगों को देखने को मिले, और वही हुआ, एक सडन स्पाइक आया। आपको ये अगर आपको मूव कैप्चर करने हैं, देन आपको स्पॉट चार्ट पे कैंडल स्टिक, मूविंग एवरेज, इनका यूज़ करना पड़ेगा, है ना। गामा इफेक्ट को आप बाकी किसी तरीके से नहीं पकड़ सकते हो। चलिए, थैंक यू सो मच।